नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। और आपको पता जी, है कि जैसे कि हम आपको अपनी चैनल के ज़रिए भक्ति चीज़ों के दर्शन कराते हैं, साथ ही साथ जो देश के प्रमुख मंदिर हैं, उन तमाम चीज़ों को लाइव दर्शन कराते हैं। तो एक बार हम आपको आज एक अलौकिक और अद्भुत दर्शन कराने जा रहे हैं और साथ ही साथ जानकारी भी हम आपको देंगे और सीधे भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की भी देवभूमि कहे जाने वाली सीधे उत्तराखंड लिए चलते हैं। और उत्तराखंड के प्रसिद्ध, आप मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं कि धनंजय झा जी मौजूद हैं, जो कि वहां के नमस्कार। विख्यात पंडित हैं। उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे, साथ ही साथ उनसे कुछ सवाल पूछेंगे देवभूमि के बारे में। और साथ ही साथ धनंजय जी हमें उत्तराखंड और साथ ही साथ जहाँ पर वो मौजूद हैं, वहाँ की क्या विशेषताएँ हैं, क्या कुछ है, तमाम चीज़ों को वो बताएँगे। तो सबसे पहले पंडित जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जी, जी, नमस्कार। मैं पंडित धनंजय झा हरिद्वार से आज आप सब लोगों के समक्ष लाइव हुआ हूँ और ये जो हरिद्वार तीर्थ की महानता और पितृ कर्म के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आइए भाई साहब। जी, बिल्कुल। धनंजय जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप एक देवभूमि में इस वक़्त मौजूद हैं और क्या जी। विशेषताएँ हैं देवभूमि की? क्यों इसे भारत ही नहीं विश्व की देवभूमि कहा जाता है? पहले हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए आप। वो कल वाला सामान भी यहाँ पहुँचा दिया सब। जी। आइए सबसे पहले मैं आपको माँ गंगा का दर्शन करवाता हूँ। गंगा तीर्थ पे हैं, गंगा तट पे हैं, हरिद्वार की जो अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है माँ गंगे। ये देखिए आपको कल-कल आपके सामने माँ गंगा बहती हुई है और कहते हैं गंगा तब दर्शनात् मुक्ति। गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है व्यक्ति की, हैं? तो बिल्कुल। उस माँ गंगे के तट पे आज हम जो पितृ ये आश्विन मास का जो पावन पुण्य 15 दिवस का जो पक्ष चलता है, उस पक्ष में उसको पितृ पक्ष कहते हैं। इसी पितृ पक्ष में आज मैं हरिद्वार का जो पुण्य पौराणिक स्थान है, जहाँ पे दत्तात्रेय जी ने भी जप किया, स्थान पे तप किया, ऐसे स्थान से आप लोगों को लाइव होकर के दिखा रहा हूँ। और साथ ही साथ ये देखिएगा जो पितृ कर्म आप यहाँ पे विश्व से सभी यजमान, सभी भक्तगण आते हैं। इस घाट का नाम है गौ घाट और कुशाव्रत घाट। उसी जी। स्थान पे देखिए सभी लोग अपने पितरों के निमित्त कर्म कर रहे हैं। ये देखिएगा। धनंजय जी, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि ये आखिर पितृक्रम क्यों किया जाता है? क्यों ये विधि जो है, ये पूजा पाठ किया जाता है? थोड़ा डिटेल से हमें ये भी बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को क्लियर ये पता चल पाए कि ये पूजा पाठ क्यों कराई जाती है? जी, मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ क्योंकि पितृ कर्म जो है देखिए, हम अपने पिता से परंपरा, संतान परंपरा, जो हमारी संतान परंपरा है, हमारी पीढ़ी है, क्योंकि आपने देवताओं को भाव से भजते हैं और पितृ को श्रद्धा, श्राद्धेयति श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए श्राद्ध। और वाक्य मिच्छन्ति काव्य, जो हम काव्य जो पितृ कर्म करते हैं वो वाक्य मिच्छन्ति। देखिए देवताओं में हम पूजन करते तो भाव से और पितृ का कार्य श्रद्धा से। लोगों का बहुत का आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मेरे से कि जी, व्यक्ति को क्यों करते हैं ये। जी, देखिए हम अपने पिता, दादा और परदादा, आपने पिताजी को देखा, पिताजी की जब मृत्यु होती है तो उस समय 64 प्रकार के दोष लगते हैं, जी, क्योंकि इस जीवन में कई प्रकार के दोष है और योनियां कितना है 84 लाख योनि है। बिल्कुल, 84 लाख योनियों में जाकर के जब हम 83 लाख 99 हजार योनि का भ्रमण करते घूमते हैं तब जाकर के ये मनुष्य योनि मिलता है। बिल्कुल, मनुष्यानम सर्व पापानम। जब ये शरीर होता है, ये शरीर जब जन्म लेता है तो इसमें जब बालक जन्म लेता है तो उस समय रुदन करता है, बहुत जोर से रोता है।
इसलिए रोता है क्योंकि उसको भगवान का जो गर्भ का जो दुख है, उस दुख से गर्भ में बहुत प्रकार के दुख होते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि गर्भ में जब बालक आता है, जब माँ जो भी भोजन करती है, उस भोजन का कष्ट सहता है, दुख सहता है, लेकिन वो भी तब भी कहता है मैं गर्भ में आनंदित हूँ, क्योंकि गर्भ में भगवान का भजन करते हैं। लेकिन जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस समय भगवान से उसकी जो एक कहते हैं ना, अब आप फोन है, फोन पे हम कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्ट होते बिल्कुल, तो हमारा तार एक दूसरे से जुड़ा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, उसी प्रकार वो गर्भ में भगवान से जुड़ा रहता है। वो जुड़ा हुआ तार छूट जाता है, पृथ्वी पे आता है मनुष्य लोग, क्योंकि यहाँ पे हुँ, कई प्रकार के जीव जंतु हैं। हाँ, एक जो कीड़ा चलता है उसकी भी एक योनि है। तो हुँ, हमारा जो हमारा कर्म है, उस कर्म के अंतर्गत ये पितृ कर्म आता है। जब हमारे पिताजी की या दादाजी या कोई भी अन्य की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के समय जो दोष लगते हैं 64 प्रकार के, जी, उस दोष की निवृत्ति के लिए 10 हुँ, दिन का कार्य होता है, 13 दिन का, 13वीं कहते हैं। बिल्कुल। हाँ, आपने लो सभी से सुना होगा कि 13वीं जब तक हो, तो 10 दिन में जो ये पिंड दिया जाता है, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया पिंड का कार्य, पिंडदान, आपको बिल्कुल, हाँ, उसी प्रकार वो पिंड का 4 भाग होता है। हुँ, एक तो उस व्यक्ति के जो मृतक हुआ है, जो मरे हैं, उनका हुँ, शरीर बनता है एक भाग हुँ, से, एक हुँ, भाग से उसी का भोजन मिलता है। अब ये हुँ, शरीर है, इस शरीर को हमारा शरीर है, इस शरीर को कैसे ताकत मिलेगी जब तक भोजन नहीं मिलेगा? हुँ, तो इसको भोजन के लिए वो पिंड से ही दिया जाता है। अच्छा, और पिंड से हमारा शरीर बनता है। शरीर के बाद जो यम यम के दूत हैं जो ले जाते हैं हमारे शरीर को, हम तो हुँ, यहाँ कहते हैं जो हमने धन कमाया, क्या कमाया? कहते हैं कि हमें समाज में क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, फिर उसके बिल्कुल, साथ धन चाहिए। जब तक हुँ, आपके पास लक्ष्मी जी या धन की कृपा नहीं होगी, तो समाज में मान प्रतिष्ठा भी फिर व्यक्ति को कम हो जाता है। तो धन सही बात, चाहिए। हुँ, धन चाहिए, धन के लिए, और उस धन को खर्च कौन करता है? जब हमारे शरीर स्वस्थ रहे, मन बिल्कुल, स्वस्थ रहेगा तभी आप कुछ खरीदने की भी कोशिश करेंगे या किसी को देने को, नहीं तो ये शरीर में रोग स्थान पे खर्च होता जाता है। हुँ, रोग स्थान पे ये खर्च होता जाता है, तो इसीलिए पितृ कर्म सबसे प्रधान माना जाता है। हम उस पितृ कर्म को करते नहीं। आज कलयुग में किसी के पास समय नहीं है, बिल्कुल, किसी बिल्कुल। व्यक्ति के पास समय नहीं है। धनंजय जी देखिए, आप समय बहुत अच्छे के तरीके से मुझे बता रहे हैं। मेरा सवाल भी आपसे ये है, आज हम 21वीं सदी से आगे बढ़ जी, चुके हैं। हमारा जी, जो सैटेलाइट है, हम लोग चाँद तक पहुँच चुके हैं। तो जिस बात को आप कह रहे हैं, वो कहीं न जी, कहीं हमारी आस्था से जुड़ी है, हमारे धर्म से जुड़ी है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन जी, सब जी, चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो नहीं करते हैं, वो साइंस को जी, मानते हैं। तो जी, धनंजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा हाँ, पंडित जी कि इसका दुष्प्रभाव लोगों पर क्या पड़ता है? क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, खास करके हम लोग तो इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी, आप जी, भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वो लोग कहीं न कहीं अब इन जी, चीज़ों जी, को भूलते जा रहे हैं। वो लोग अब इन चीज़ों जी, को जी, नहीं करते। इसका दुष्प्रभाव लोगों जी। को कितना पड़ेगा? ये मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए उसका दुष्प्रभाव अभी प्रत्यक्ष में ही दिखता है, क्यों कि एक तो जो इस कर्म को ले तो उसके घर में कहीं न कहीं परेशानी होती है, गृह क्लेश। अब तो देखिए घर में आए दिन किसी न किसी प्रकार झगड़ा होता रहता है। कहते हैं जी। व्यापार में कुल हुँ, जैसे बालक पहले क्या होता था, कुल वृद्धि के लिए उपाय नहीं हुँ। करने पड़ते थे। आजकल क्या होता है, शादी विवाह हो जाती है 10-10 साल हो गए, लेकिन उनमें कोई एक बच्चा नहीं हो पा रहा है। हाँ, बिल्कुल। उसमें परेशानी आज से कुल की वृद्धि में, उसके साथ। और जैसे आप कोई कार्य करते हैं, कोई कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार मान लीजिए आपने नौकरी या व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पद उन्नति में समस्या आ जाती है। हाँ, हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें मेहनत पर उसका फल प्राप्ति नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये सब हमारे दुष्प्रभाव यही होता है कि हमारे घर में आए दिन किसी न किसी प्रकार छोटी-छोटी बातों पे हम सही कार्य भी करें तो भी मन में
आजकल आपको का हर व्यक्ति को गुस्सा बहुत अधिक आ जाए, क्योंकि कर्म हमारा कहीं ना कहीं छूट रहा है। छूट रहा है, बिल्कुल। जो हमारा छूट जा रहा है, इस कारण से हम परेशानी आती रहती है। जी, बिल्कुल। पंडित जी, थोड़ा-सा दृश्य हम जी, चाहेंगे कि आप और जैसे क्योंकि आप बहुत अच्छे जगह पर इस वक़्त हैं, देव भूमि पर हैं, तो सवाल-जवाब होते रहेगा। हमारा एक जो दर्शक है, वो चाहेंगे कि आप किस जगह पर मौजूद हैं और वहाँ की क्या कुछ खूबसूरती है, कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं, वो हम चाहेंगे आप दिखाएँ थोड़ा-सा। जी, जी, मैं अवश्य दिखाता हूँ आपको इस जगह, और ये जगह बहुत महानता जगह है। और जी, ये देखिए, ये कुशावर्त घाट है। अच्छे स्थान एक नारायणी शिला भी है, वो अगले आप जब कहेंगे तो उसमें दिखाया जाएगा आपको। हाँ, देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग एपिसोड देखिए, चलाकर आपसे देखिए जुड़ेंगे। ये हाँ, सभी बाहर-बाहर से कार्य करने आए हैं। कोई अच्छा, अच्छा। गढ़वाल से हैं, कोई राजस्थान से हैं, ये सब कर्म करने आए हैं। ये जी, देखिए, और ये देखिए, जी। मतलब लोग यहाँ दूर-दूर से आते हैं, जी, देश-विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, देश-विदेश से देश-विदेश आते से हैं। लोग आते हैं। यहाँ पे आपको हर कार्य देखिए, गौ भी है, जो गौदान के निमित्त, गौ के चारा के निमित्त देते हैं, ये गौ के लिए देखिए, जी, बिल्कुल। ये देखिए। आप तौर पर देख सकते हैं दर्शकों की धनंजय जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत प्रख्यात हरिद्वार के पंडित हैं और वो अपने ज़रिए हरिद्वार से इस वक़्त आप सीधे लाइव हैं और लाइव के ज़रिए जहाँ पर मेन पिंडदान होता है, जहाँ से लोग दूर-दूर से आते हैं और खर्च करके आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके यहाँ पहुँचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको घर बैठे इस वक़्त हम धनंजय झा जी के द्वारा ये खूबसूरत तस्वीर आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। धनंजय जी और चलिए सवाल-जवाब भी हम करते चलते हैं। बहुत खूबसूरत तस्वीर आप हमारे दर्शकों के सामने लेकर के आ रहे जी, हैं। ये जो और कार्यक्रम है इसी स्थान पे देखिए, आपको मैं पौराणिक स्थान देख आता हूँ, ये देखिए। पौराणिक तीर्थ स्थिति भगवान दत्तात्रेय की तपस्या स्थली कुशाव्रत घाट। यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय जिन्हें जब तप किया था, ये तपस्थली है उनकी। बहुत खूबसूरत जगह है। जी, पंडित जी चाहेंगे कि आप थोड़ा बाहर आ जाएँ, चूँकि अंदर में नेटवर्क का इश्यू होता है। जी, जी, जी। हाँ, आपने देखा मैं अंदर जानना में चाहूँगा दत्तात्रेय जी की भी मूर्ति प्रतिमा है। मैं ये जानना चाहूँगा गुरुजी आपसे कि ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चलता है? ये यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे तो अनावरत चलता रहता है। अच्छा, हरिद्वार में तो इस स्थान पे अनावरत जी ये कार्य चलता रहता है। और जैसे पितृपक्ष है, ये 15 दिनों का चलता है। पितृपक्ष 15 दिनों का आता है, आश्विन 15 दिन। प्रतिपदा से और आश्विन की अमावस्या तक। जैसे 14 तारीख तक चलेगा, इस बार 14 अक्टूबर तक कार्य ये चलता रहेगा पितृपक्ष का। जी, तो आपकी पंडित जी आवाज में हाँ, जितने दर्शक अभी इस वक़्त आपको देख रहे हैं, अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहें या इस जगह पर पहुँचना चाहें, तो बहुत सारे जी, लोग अनजान होते हैं। तो हमारी ये जी, कोशिश अब रहेगी कि आपके ज़रिए हम हरिद्वार और साथ-साथ इन सब चीज़ों की दर्शन कराते जाएँ। तो कैसे यहाँ तक पहुँचा जा सकता है और आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है? जी, मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 969097824978। जी। तो दर्शकों देखिए ये धनंजय झा जी का नंबर है। आप इस नंबर पर मैं संपर्क एक करके आप एक बार उनसे मिल आपको सकते दोबारा हैं। क्या दूँ? एक बार बिल्कुल, नंबर दोबारा क्या दूँ? क्या 9690978249
49 ये है, जी, बिल्कुल। और 8171824978 2 नंबर हैं, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे, कर और सकते मेल बॉक्स में आपको मिल जाएगा नंबर। जी, बिल्कुल। और दर्शकों लगातार हम गुरुजी के साथ जुड़ेंगे, धनंजय झा जी के साथ। ये एक हरिद्वार के बहुत फेमस पंडित हैं, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। हम इनका नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो ये मनोरम दृश्य, ये अद्भुत दृश्य दोस्तों, जहाँ जाने के लिए लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। आपको धनंजय झा जी के द्वारा हम ये तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस वक्त आप मेरे बाईं ओर देख रहे हैं, हरिद्वार से ये सीधी तस्वीर है, जहाँ हमारे गुरुजी धनंजय झा जी आपको तमाम चीजों का दर्शन करा रहे हैं, साथ ही साथ बता रहे हैं कि पिंडदान क्यों महत्वपूर्ण है। तो साफ तौर पर अगले फिर एपिसोड को हम इसी तरह से चलाते रहेंगे, और अगले एपिसोड में हम फिर से धनंजय झा जी के साथ मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे। फिलहाल के लिए आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में हम एक बार कुछ और टॉपिक लेकर पंडित जी के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय झा जी आपका, इतने सवाल का जवाब देने के लिए और इतने अच्छे तरीके से बताने के लिए। मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, और चलते चलते अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे इस भक्ति चैनल को आप प्यार दीजिए, जहां हम देश विदेश के प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन कराते हैं, और इसको हम कहीं ना कहीं आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली।